ज़्यादा ही अच्छी लगती है। सर्दियों में खाओ तो सर्दी भाग जाती है। सर्दियों में खाओ तो आगे ही सर्दी भाग जाती है। आपको आपकी वैल्यू समझने की ज़रूरत ज़्यादा है कि आप कितने वैल्यूएबल है, ये चीज़ आपको समझ में आनी ज़रूरी है। और आप बोलते हैं कि दूसरे करेंगे। आज का ज़माना ऐसा है ना, दूसरे हमें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, दूसरे चाहते हैं कि हमें नीचा दिखाएं, बट हमें हमारी वैल्यू समझनी है कि अल्लाह ने हमें कहाँ पे रखा है। ऊपर वाले पे भरोसा करते हो, किसी के ऊपर नहीं से ज़्यादा। लेकिन अपने अंदर की अच्छाई जो है ना, उसको पहचान के रखनी है, और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान में रख लो। हाँ, और हमेशा जो चीज़ अल्लाह ने आपको नवाजी है ना, वो नायाब है, बेमिसाल है। तो आप अपनी वैल्यू पहले खुद ही करो, फिर दूसरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा हाजिर है एक नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तो शुरू करा जाए मम्मी? हाँ, शुरू किया जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की आन बान शान। क्या बनाएंगे मम्मी आज? आन बान शान मेथी की खिचड़ी, गांव की मेथी की खिचड़ी, गांव की, नया अंदाज में, नए अंदाज में। बेसिकली उसे बोलते हैं मेथी का पुलाव, बट हम देसी लोग हैं, हम क्या बोलते हैं? मेथी की खिचड़ी। हम बनाएंगे मेथी की खिचड़ी, जो सर्दियों में कैसी लगती है मम्मी? अच्छी लगती है खाने में। सर्दियों में वाकई बहुत अच्छी लगती है खाने में। और आज मम्मी बताएंगे कि मम्मी जो स्पेशल तरीके से बनाते हैं मेथी की खिचड़ी, वो स्पेशल तरीका क्या है। ओके, तो शुरू किया जाए हमारी मेथी की खिचड़ी का सफर। आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1 ओके। तो मम्मी, मेथी की खिचड़ी बनाने के लिए कल रात से मैंने देखा है आपने कुछ भिगोया है। क्या भिगोया है? मेथी भिगोया था मैंने। अच्छा, मेथी भिगोया है। हाँ। चलो देखते हैं हमारी जो कल से मेथी भीग रही है वो कैसी है। ये रात में भिगोया था, देखो भीग गई अच्छे से तरीके से। ये मेथी रात से भिगो दिया है मम्मी ने, और ताकि सुबह है ना एकदम अच्छी खिचड़ी बने। और ये है वटाना डालेंगे उसी में, नया अंदाज में आज बना रहे हैं। ये वटाने हैं ना, मेथी में डाल के नए अंदाज में बनाएंगे। ये देखो, थोड़ा सा प्रिपरेशन भी हमारी डन है मेथी की खिचड़ी बनाने के लिए। मेथी और वटाने, और अभी मम्मी जब से वटाने का सीज़न चला है तब से वटाने ही वटाने खा रहे हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और हर चीज़ के साथ खा रहे हैं ना, कीमे के साथ वटाना डाल रहे हैं, सोया मेथी बना रहे हैं, आलू डाल रहे हैं तो उसमें भी यही वटाने डाल रहे हैं, कीमा बना रहे हैं तो वटाना डाल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ में। और पुलाव में भी मम्मी आप लोगों ने वटाने मटर डाले थे। पुलाव भी बनाओ तो अच्छा लगता है, मटर का खाली पुलाव बनाओ तो अच्छा लगता है, ऐसे भी बनाओ तो अच्छा लगता है, ऐसे भी भूंज के खाओ। वो वटाने को बॉईल करके नमक डाल के खाए, वो भी कितना अच्छा लगा। अच्छा लगता है। सोया मेथी के साथ मम्मी आलू के साथ आप लोगों ने बनाया था वटाना, तभी भी कितना सीजन चल रहा है ना, इसलिए और अच्छा लग रहा है। सीजन की वजह से हर चीज़ सीजन में खाओ तो खाने की बात ही अलग रहती है, और खाने में भी स्वाद लगता है और खिलाने वालों को भी स्वाद लगता है। मेरे घर में तो बहुत भरपूर बनती है। मेहमान भी आते हैं तो वटाना का पुलाव है, वटाना का कीमा है, तो आलू की सब्जी बनाए उसमें वटाना डाल दिया। ऐसे भी सोया मेथी पालक बनाते हैं, फिर भी वटाना डाल देते हैं। कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो ऐसे भी बनाओ, खाली वटाना उसमें नमक मिर्चा डाल दो और कलहाल दो, बहुत बढ़िया लगता है इसे खाने में। प्याज कांदा डाल के आराम से खाओ, धनिया चटनी अंडी बना के, उसके बात है। और कितना अच्छा भी लगता है माशाल्लाह। और नई आलू चली है, और नई आलू के साथ तो वटाना सुपर माइंड ब्लोइंग, एक नंबर लगता है। सोया मेथी पालक सब डाल दो, उसी में डाल के बढ़िया खाओ मस्त। और मेहमान भी आए उनको भी अच्छा लगता है, गांव वाले आए तो उनको तो बड़ा पसंद आता है। ये बात तो सही है। गांव वाले तो बोलेंगे सोया मेथी वटाना डाल के बनाओ, बहुत तो लगता है। बोलते हैं मेरे वहाँ की तो देसी हो गई बाजी। बोले गाँव की बात ही अलग रहती, गाँव में ऐसे, यहाँ ऐसे सीजन ही में मिलता है, और यहाँ है तो सूरत है, गुजरात है, सब जगह तो हर ऐसे मिल जाएगा। हर सीजन में मिल जाता है, वहाँ से सीजन में मिलता है, यहाँ तो मतलब 12 महीने ही मिलता है। ठीक है, चलो हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं हमारी स्पेशल खिचड़ी का। ये मेरी ममास किचन शॉट अपनी फर्स्ट स्टेप की तरफ रवाना हो रही हैं। खिचड़ी के अंदर डालने जा रही हैं, क्या डालने जा रही हैं? तेल डालने जा रही हैं। ये पॉट एंड बाउल सब पुराने हो गए हैं। जो देसी मज़ा है ना बर्तनों के लिए, वो है पतीला। पॉट बोलो बाउल बोलो, लेकिन जो पतीला बोलने की खुशी है ना, वो तो इंडिया वाले ही फील करते हैं। यहाँ तो तपेला बोलने लगे। यहाँ तपेला बोलते हैं, सही बात है। पतीले को तपेला, तपेला, आग में तपा हुआ तपेला। तो मम्मी आप पतीले के अंदर यानी कि तपेले के अंदर क्या डालेंगे? मेथी। मेथी डाल दो भाई। ये अब वटाना डालेंगे। वटाना भी आ गया है अंदर। अब इसी में थोड़ी मिर्ची डाल देंगे, मिर्ची। अब इसको थोड़ी देर ढक देंगे। अब इसी में पानी ऐड करेंगे थोड़ा। अब थोड़ा खौलने देंगे इसको, एक खौल लगाएंगे, बाद में चावल डालेंगे। ये है हमारे चावल, यही चावल का बनाएंगे आज हम मेथी की खिचड़ी। कितने चावल है मम्मी तकरीबन? ये है 1.25 किलो। अच्छा, 1.25 किलो चावल है। ये वाले चावल के साथ मम्मी खिचड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, अच्छी लगेगी। ओके, और मेथी की खिचड़ी कैसे मम्मी सर्दियों में बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। सर्दियों में खाओ तो सर्दी भाग जाती है। सर्दियों में खाओ तो आगे ही सर्दी भाग जाती है। और मम्मी मेथी की खिचड़ी के साथ अगर अपनी चटनी बनाते हैं और ऊपर देसी घी लगा के खाते हैं तो और अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। और अपने सरसौल में तो खाओ, सर्दियों में सरसौल में तो मम्मी इतनी सर्दी होती है, और अभी तो खाला बता रहे थे गलन हो रही है।
है ना। गलन हो रही है, इसी वजह से बोले रजैया से निकल नहीं रहे इतनी ठंडी पड़ रही है। बेचारे मोजा रुमाल सब कान में लपेट लपेट के बोले स्वेटर पहने हैं, मोजे पहने हैं, और रजाई में अंदर बिस्तर बिछा है, गद्दा अद्दा, उसी में बोले बहुत ठंडी हो रही है। ठंडी के मौसम में बेचारे सब अकड़ जा रहे हैं। हाँ सही बात है। इसकी वजह से बेचारे हम फोन करके बता रहे हैं बहुत ठंडी पड़ रही, बोले पानी में हाथ डालने का मन नहीं कर रहा है। हमारे वहाँ तो काम रहता है, बेचारे करते ही हैं, करने वाले क्या करेंगे, फिर घर वाले तो घर ही वाले करेंगे ना। अब ये खजाना खुलने जा रहा है, इसमें कुछ ऐड होगी, कुछ चीज़ें मम्मी बताएंगे क्या क्या ऐड करने जा रही हैं। इसमें चावल ऐड करेंगे। अब इसमें क्या ऐड करेंगे मम्मी? चावल। चलिए अनुसार नमक इसमें मिलाएंगे। अब इसमें पानी थोड़ा डालेंगे। इसका जो कलर है ना माशाल्लाह सुपर्ब है। ये ना ऐसे जब मटर चावल और मेथी मिली है ना मम्मी, कितना अच्छा लग रहा है। इसका टेस्ट तो लाजवाब रहेगा। अभी बनेगा तो मालूम पड़ेगा, अभी कैसे बता दें आप। नहीं, लेकिन हमने खाया है ना, लिटरली गाइस अमेजिंग। और मेरी मम्मी जो बनाते हैं ना, मन करता है कि हाथ ही ना रोको, खाते रहो। मेथी की खिचड़ी में जितना पानी ज़रूरत थी उतना हमने डाला है। अब आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। अब इसको ढक के रख देंगे। अब इसको ढक के रख देंगे। अब खौलाएगी तो धीमा करेंगे। बनने का इंतजार करेंगे। ये हमारी डेग चढ़ गई। वाह, दिखावा सारा एक तरफ, लेकिन जो बैठ कर काम करने का सुकून है वो करने वाला ही जानता है। मम्मी अरे भैया, वो खड़े खड़े तो पैर दर्द होने लगते हैं, बैठ के करो काम तो आराम से हो जाते हैं सारे काम। और खड़े खड़े तो पैर में हाथ पैर की दर्द मरम्मत हो जाती है। इसकी वजह से हमको बैठ के पसंद है, काम कर लेते हैं। खड़े खड़े 5-10 मिनट बैठ खड़े हो जाते हैं, लेकिन खड़े नहीं होते हैं। ओके मम्मी जान, अब क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अब ये चटनी बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चटनी का सामान नीचे रख दिया है, अभी उसको सब साफ करके चटनी को पीसना है। ओके देखते हैं क्या क्या सब यही नीचे रखा हुआ है, दिखाते हैं आपको। ये देखो मेरी मम्मी सेंगदाना भी डालेंगे, क्योंकि सेंगदाने से अलग ही स्वाद आता है। क्या क्या डालेंगे मम्मी? इसमें जो धनिया है, पुदीना है, कड़ी पत्ता है, मिर्ची है, लहसुन है, इसको और ये सेंगदाना है, इसको सब अभी इसको सब ऐसे तोड़ लेंगे मसल के, फिर उसको साफ करेंगे। साफ करके फिर मिक्सर में सब पीस लेंगे। पीस के फिर इसको तेल डाल के बघार लेंगे। बघार के फिर हम लोग सब खाएंगे बैठ के। ये है हमारा अल्फा टावर वाला मिक्सर, इसमें पीसेंगे हम चटनी। इंग्रेडिएंट एक एक करके हमने सारे ऐड करने जा रहे हैं। ये हमारे नंबर 1 पे आया है सेंगदाना। मम्मी काम बहुत सफाई से करते हैं, वही चीज़ हमको भी ताकीद करते हैं कि काम एकदम सफाई से करा करो, ऐसा किया करो कि काम को भी खुशी हो कि आपने किया है। मम्मी जान आप इतने टैलेंटेड कैसे हैं? कैसे हैं? जैसे होना चाहिए वैसे है। बहुत टैलेंटेड है मेरी मम्मी। और इसमें ऐड करने जा रहे हैं बाकी बचा हुआ ग्रीन इंग्रेडिएंट, जो कि आप जानते ही हैं सबके घर में चटनी बनती है। वही चटनी बनाने जा रहे हैं, हर चीज़ डाल दिया इसके अंदर। पहले आपको तो बता दिया था इसमें क्या क्या डालना है, क्या क्या ऐड करेंगे। नमक तो बाद ही में ऐड करेंगे ना। ये मम्मी मिर्ची, पुदीना, कोतमीर, कड़ी पत्ता, धनिया, अदरक, लहसुन, और इसका जो टेस्ट आता है ना, लिटरली सब बनाते हैं। ढक्कन मम्मी ने कहीं रख दिया, मम्मी को याद नहीं आ रहा है। आ गया मिल गया, ढक्कन मिल गया। स्विच हमने चालू ही नहीं किया। देखो क्या दिमाग लगाते हैं हम, माशाल्लाह ऐसे काम होते हैं हमारे इतने सारे। ये अब हमारी चटनी पिस गई है, तैयार हो चुकी है जायकेदार चटनी। चटनी हमारी पिस के एकदम तैयार हो गई है, बट हमने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में किया है ना, तो अगेन मेरी मम्मी यहाँ पर दूसरी बार वापस से जार पे डाल देंगे। फिर आगे का प्रोसेस तो आप देख ही चुके हैं। हमारी खिचड़ी रेडी हो चुकी है। वाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है कि क्या ही कहना। तो जो मम्मी ने बनाया ना, तो चावल भी एकदम छोटे छोटे हैं, एकदम छोटे छोटे चावल है माशाल्लाह। छोटे छोटे चावल से इतना प्यारा है ना, इसका जो लुक देखकर ही टेस्ट पता चल जाएगा कि माइंड ब्लोइंग है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी कि ये खिचड़ी बनी कैसी है। ऐसे तो मैं जानती हूँ कि बनी तो माशाल्लाह लाजवाब बेमिसाल होगी, फिर भी आपको रिव्यू ज़रूर देंगे। ये जो इंसान है ना, अपनी तरफ से कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते, हर काम को परफेक्शन से करते हैं। और परफेक्शन का और तेल कम डालते हैं। परफेक्शन का दूसरा नाम ममाज किचन शॉर्ट है। ममाज किचन शॉर्ट हर काम को बखूबी अंजाम देती हैं, हर काम में परफेक्ट है और हर काम में नंबर 1 है। अब ये देखो, जो चटनी बना लिया ना, उस पर ये तड़का भी लगाती हैं बाकायदा, ताकि खाने वालों को अच्छा टेस्ट आए। तभी लोग कहते हैं ममाज किचन शॉर्ट इज़ द नंबर 1। अब दिखा टेस्ट आएगा जब भी तो खाने में स्वाद लगेगा ना। ये बात तो सही है। देखिए ये तो जीरा डालेंगे इसी को। और इसमें हमने जीरा ऐड कर दिया है। अब ये चटनी में तड़का लगा रहे हैं। लिटरली जो खाना बनके तैयार होता है ना, उसके पीछे लगने वाला एफर्ट जो है ना, वो मैं उसकी हमेशा है ना एडमायरेशन करती हूँ। बिकॉज जब हम निवाला खाते हैं, उसके पीछे बनने में लगने वाला जो एफर्ट होता है ना, हमें उसकी कदर करनी चाहिए।
मेरी मम्मा जो है ना अपने चैनल पे भी बहुत हार्ड वर्क करती हैं। एक हाउसवाइफ होकर, एक यूट्यूबर होकर, और इतने सारे काम को अंजाम देना आसान नहीं होता है, बट फिर भी ये माशाल्लाह हर एक काम को परफेक्टली करती हैं और इसके पीछे लगने वाला जो एफर्ट है वो हम जानते हैं, हम देखते हैं। अभी ये खिचड़ी बना के जाएंगे तो अभी दुकान जाना है, दुकान में जाके अभी वहाँ का काम बाकी रह गया है हमारा, तो वहाँ भी सामान लेने का है, तो सामान लेके आएंगे, हमको दुकान में बैठना रहेगा, बहुत काम ज़्यादा ही रहेगा। अभी दोपहर में जाते हैं नमाज पढ़ के 2 बजे, तो फिर 4 बजे आते हैं, 4 बजे तक वही दुकान ही में रहना पड़ता है हमको। देखिए टेस्ट तो मेरी मम्मी से शुरू होता है, पहले हम मम्मी को टेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम टेस्ट करके आपको रिव्यू देंगे वो कि कितना टेस्टी बना है। और अगर जब मम्मियाँ बनाती है ना खाना, तो मैंने इससे पहले भी कहा है कि वो सुपीरियर होता है माशाल्लाह। हम उसको है ना रैंकिंग देना चाहे तो नंबर कम पड़ जाएंगे, बट मम्मी के हाथ का स्वाद जो है ना वो हमेशा हाई रहता है। आप भी इसको देखिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग इसको कितना नंबर देंगे वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब मम्मी टेस्ट करने जा रहे हैं और हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ओके मम्मी रेडी? ओके। आपको कैसा लगता है, कैसे बना है? अच्छा लग तो रहा, देखने में तो अच्छा लग रहा, खाएंगे तो मालूम पड़ेगा ना। नहीं, हमें लगता है ना जो खाने में भी टेस्ट है ना इसका लाजवाब बेमिसाल होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है, लुक वाइज माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखिए और इसको जज करिए और बताइए। नया अंदाज में बनाया है अभी, ये नए अंदाज में बनाया है, ये बात तो सही है। और मम्मी की खुशी बता रही है कि मम्मी ने कितने दिल से बनाया है और हम उसी दिल से रैंकिंग डिजर्व करते हैं। अब देखते हैं और आप लोग भी इसको कितना रैंक दोगे आप कमेंट में जरूर बताइए। ओके चलो फिर शुरू करते हैं मम्मी। ओके। नर्वस हो रहे हैं आप? नहीं। ये देखिए ये बन गई है हमारी मेथी की खिचड़ी, साथ में हरी चटनी। सो मम्मी पहले आप टेस्ट करिए। खाने में तो स्वाद है, यही बात तो हम भी कह रहे थे। माशाल्लाह बहुत 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 अच्छी बनी होगी। अब मम्मी एक वाला और खाइए और आप इसको डिस्क्राइब करिए कि नमक मिर्ची वगैरह कैसा लग रहा है आपको। नमक मिर्ची बराबर है, क्योंकि मेरी मम्मी जब है ना खुद खाना बनाते हैं ना तो उनको अपने खाने में हमेशा मिस्टेक ही दिखाई देती है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो पूरी दुनिया की तारीफ करते हैं लेकिन खुद की तारीफ नहीं करते हैं। देख खा के देखो। माशाल्लाह एक नंबर, बहुत 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 अच्छा बना है। मेरी मम्मी है ना अपनी तारीफ कभी नहीं करते हैं और दुनिया की तारीफ कर देंगे, और अपनी अगर पूरी दुनिया बोले ना कि ये चीज़ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, बट उसमें भी इनको कुछ ना कुछ खामी दिखाई देती है। अपनी चीज़ को क्या अच्छा बोलेगा? नहीं, लेकिन जो चीज़ डिजर्व करते हैं मुझे ऐसा लगता है दुनिया की तमाम मम्मियाँ ऐसी है ना कि उनको है ना अपने अंदर खामी दिखाई देती है और दूसरों के अंदर हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है। लेकिन मेरा मानना है जिस चीज़ में आप बेहतर हो ना उसको मानो कि आप ये चीज़ में बेहतर हो, आप बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमारी मम्मी को अप्रोच करती हूँ कि नहीं आप बेहतर हो तो बेहतर हो, और बोलते हैं मेरी तारीफ नहीं करने का। जब तारीफ जैसे काम तो तारीफ करेंगे ना। नहीं, हम बोलते हैं हम नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। दूसरे की तारीफ में मेरे को अच्छा लगता है, अपनी तारीफ हम अपने मुंह से नहीं करते। आपको आपकी वैल्यू समझने की ज़रूरत ज़्यादा है कि आप कितने वैल्यूएबल है, ये चीज़ आपको समझ में आनी ज़रूरी है। और आप बोलते हैं कि दूसरे करेंगे। आज का ज़माना ऐसा है ना, दूसरे हमें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, दूसरे चाहते हैं कि हमें नीचा दिखाएं, बट हमें हमारी वैल्यू समझनी है कि अल्लाह ने हमें कहाँ पे रखा है। ऊपर वाले पे भरोसा करते हैं, किसी को ऊपर नहीं से ज़्यादा, लेकिन अपने अंदर की अच्छाई जो है ना उसको पहचान के रखनी है, और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये चीज़ ध्यान में रख लो। वो बात तो सही है। हाँ, और हमेशा जो चीज़ अल्लाह ने आपको नवाजी है ना वो नायाब है, बेमिसाल है, तो आप अपनी वैल्यू पहले खुद करो फिर दूसरे करेंगे। और रही बात ये खिचड़ी की, ये खिचड़ी कैसी है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप अपने घर पे खुद बनाइएगा। आप अपने घर पे खुद बनाइएगा, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना उनकी जो रेसिपीज़ होती है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी होती है। आप लोगों के जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि आपको ममाज़ किचन की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगती है, ममाज़ किचन का जो बिहेवियर है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, ममाज़ किचन का जो नेचर है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे कमेंट जब मैं मेरी मम्मी को बताती हूँ ये लिटरली बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। और सब में पहली बात तो बहुत 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 शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने का। आप अपना प्यार इसी तरह ममाज़ किचन पर बनाए रखिए, और ममाज़ किचन को क्या करिए मम्मी? लाइक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्या करिए मम्मी? सरप्राइज करिए, सरप्राइज सरप्राइज करिए मम्माज़ किचन को। मम्माज़ किचन को आप मिलियन व्यूज लाकर सरप्राइज कर दीजिए, इतना सब्सक्राइब करिए। ओके, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ओके, तब तक स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं आप लोगों को एक ही लाइक करिए, लाइक मम्माज़ किचन को जरूर करिएगा, और आप अपनी मम्मी की समय पहले वैल्यू करिए, बिकॉज जो जहाँ पर आप अभी हैं इसका जो सब में पहला क्रेडिट जाता है वो आपके पेरेंट्स को जाता है। तो हमेशा पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, जो आपके साथ खड़ा है आपको उनका सहारा बनना है, उनके साथ खड़े होना है।